तुमने भी ये जाने कहाँ की मुसीबत घर में बैठा रखी है। 2 दिन के लिए कहीं जाना हो तो इनके खाने की चिंता। हर रविवार को मोहल्ले की निठल्ली औरतों को बुला लेंगे। सारी शाम बेकार, कोई और काम कर ही नहीं सकता। मैं तो कहती हूँ इन्हें दोबारा गांव छोड़ आओ। रानी की बड़बड़ाहट जारी थी और ये कोई पहला मौका नहीं था। अक्सर बिस्तर पर जाने से पहले रानी यूं ही बड़बड़ाती और रवि उसकी बातों को सुनी अनसुनी करके सो जाता। हालांकि चाची को गांव से यहाँ बुलाने का मूल सुझाव भी रानी ही दिया था। रवि ने तब कहा भी था, देखो रानी, वहाँ गांव में चाची ठीक से रह रही हैं। गांव वाले मकान की देखभाल भी इसी बहाने हो जाती है, वरना यहाँ से जाकर देखभाल कर पाना मुश्किल ही है। लेकिन रानी ने तो जैसे जिद ही पकड़ ली। रवि ने समझाया भी कि चाची अब बूढ़ी हो गई हैं, उनसे गांव में भी कोई काम धाम अब नहीं होता है। अरे तो उन्हें यहाँ कौन सा काम धाम करना है, बाई है आया है, लेकिन ऐसे मौके पर उनका यहाँ होना ही काफ़ी होगा, कहकर उसने रवि को जबरदस्ती गांव भेज ही दिया। चाची आई तो रवि को लगा कि रानी ने उन्हें बुलाकर अच्छा ही किया। चाची थी भी बड़ी सीधी सादी। 2 वक्त की रोटी के अलावा मोहल्ले की 2-4 औरतों के साथ मिलकर कुछ भजन कीर्तन करने के अलावा उनकी अपनी कोई ज़रूरत ही न थी। मुन्ने के होने पर तो सारी सारी रात जागती रही। सचमुच चाची ना होती तो दिक्कत तो होती ही, लेकिन वही चाची अब रानी को फूटी आंखें नहीं सुहाती है। जब देखो एक ही रट, चाची को गांव भेज दो, वापस भेज दो। सोचता हुआ रवि जाने कब सो गया। दूसरे दिन खाने के बाद रवि से जब रानी ने फिर वही सवाल दोहराया तो रवि चिढ़ गया। आखिर चाची को तुम क्यों वापस गांव भेजना चाहती हो? देखो चाची की अब कोई ज़रूरत तो है नहीं, बेकार खर्चा भी बढ़ता है और उनसे अब कुछ होता भी तो नहीं है। मैं मुन्ने को संभालूं कि चाची की देखभाल करूं? रानी ने कहा। अच्छा सोचूंगा, कहकर रवि फिर सो गया। आज रविवार था। रवि ऑफिस के काम से 2 दिन से बाहर गया हुआ था। रानी सुबह से ही घर को सेट करने में लगी हुई थी। मुन्नी चाची के पास थी, तभी बाहर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। इस समय कौन होगा, सोचते हुए रानी ने जाकर दरवाज़ा खोला। अरे रामदीन, तुम इतने सवेरे सवेरे? बीबी जी साहब ने कई दिन पहले कहा था कि लोन को संवारना है। आज छुट्टी थी, सोचा आज काम पूरा कर दूं। अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं सोच भी रही थी कि रामदीन के पास लगता है अब हमारे घर के लिए समय ही नहीं बचा। नहीं बीबी जी, ऐसा ना कहें। अब क्या है कि जब से मुनवा की अम्मा ख़त्म हुई है, जरा घर की जिम्मेदारी बढ़ गई है। बातें करते करते दोनों लॉन में आ गए। देखो रामदीन, एक तो ये घास बढ़ गई है और मैं देख लूँगा, कहते हुए रामदीन ने कमीज उतारी और खुरपी लेकर बैठ गया। अच्छा रामदीन, तुम काम करो, तब तक मैं चाय बनाकर लाती हूँ, कहकर रानी फिर कमरे में आ गई। काम करते करते कब दोपहर हो गई, रानी को पता ही नहीं लगा। बीबी जी आकर देख लीजिए और जो कमी हो बताइए। रामदीन की आवाज़ आई तो रानी को होश आया कि काम करते करते काफ़ी समय गुजर गया। लॉन सचमुच नया नया लग रहा था। रामदीन सचमुच मन लगाकर काम करता है। सारी घास जो इधर उधर निकल आई थी साफ हो गई थी, फालतू डालियाँ छाट दी, गुलाब के पेड़ के चारों ओर क्यारियाँ बना दी गई थी। वाह रामदीन, तुमने तो इस जंगल को सचमुच देखने दिखाने लायक बना दिया। रानी के स्वर में प्रसन्नता झलक आई। अरे बीबी जी, मैंने क्या किया है? रामदीन को अपनी प्रशंसा सुनकर संकोच हुआ। रानी एक एक पौधे को ध्यान से देख रही थी। गेंदे के पौधे में अभी फूल नहीं लगे थे, लेकिन लगता था कि इन झाड़ों में इस बार इतने फूल आएंगे कि सारा लॉन ही खिल उठेगा। ये तुरई के बेल भी लगता है इस बार फलेगा। टमाटर के पेड़ के पौधे की बाढ़ भी ठीक नजर आ रही थी। रामदीन, ये किसका पौधा है? ये गुलमोहर है बीबी जी। लॉन काफ़ी बड़ा था। सचमुच रामदीन ने मेहनत की थी। अरे रामदीन, तुमने इस पेड़ को फिर छोड़ दिया? 3 साल से देख रही हूँ। ना तो इस पर फूल आते हैं ना ही फल, बस जगह घेरे हुए खड़ा रहता है। पिछली बार भी तुमसे कहा था कि इसे काट दो, लेकिन तुमने तब भी इसे ऐसे ही छोड़ दिया था
और इस बार भी तुमने छोड़ दिया। रानी की आंखों में लोन के कोने वाला पेड़ फिर खटका। जब ये कोठी रवि ने खरीदी थी तब भी लॉन में ये पेड़ था। तभी रानी ने सोचा था कि बाद में इस पुराने पेड़ को कटवा देंगे। बिना फल फूल देने वाले इस पेड़ की आखिर ज़रूरत ही क्या है। लेकिन उस समय रह गया और आज फिर रामदीन ने इसे छोड़ दिया। काट तो देता बीबी जी, लेकिन मेहनत ज़्यादा लगती। क्यों रानी ने रामदीन की बात बीच में ही काट दी। हम लोग गांव के लोग हैं बीबी जी, उम्र हो गई तो क्या हुआ, काम करने से तो उल्टे हाथ ही खुलते हैं। हम मेहनत से जी नहीं चुराते हैं। लेकिन बेबी जी, सच तो ये है कि इस पेड़ को काटने को मेरा मन ही नहीं हुआ। मैंने कुल्हाड़ी उठाई भी थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे इस पेड़ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे यूं ही लगा कि पेड़ अभी बोलेगा और कहेगा कि पुराना हुआ तो क्या हुआ, माना कि फल फूल नहीं देता, लेकिन इस बगीचे में फैले बाकी पौधों को और इस लॉन को तो धूप से बचाता हूँ। और फिर मेरी अब उम्र भी कितनी बची है, 2-4 साल में तो ऊपर वाला खुद ही मुझे बुला लेगा। बस बीबी जी, मेरा हाथ वहीं का वहीं रुक गया। मुझे लगा कि जैसे हमारे घर परिवार में बड़े बूढ़े होते हैं ना, जिसे हम अपने पर बोझ समझते हैं, लेकिन जाने अनजाने वे हमारे कितना भला करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। वैसे ही इस लॉन में फैले परिवार का बड़ा बूढ़ा ये पेड़ है। तभी खट की आवाज़ हुई और रामदीन की बात आधी ही रह गई। किसी बच्चे ने अमरूद के पेड़ से अमरूद गिराने के लिए पत्थर फेंका था, जो आकर उसी पेड़ में पत्तियों के बीच उलझ गया। ठहरा तो कहकर रामदीन दौड़ा भी, लेकिन कुछ देर में ही हांफता हुआ वापस आ गया। बड़े शैतान लड़के हैं, अमरूद के चक्कर में ये भी नहीं देखते कि किसी को चोट लग सकती है। वो तो अच्छा हुआ कि ये पेड़ बीच में था, नहीं तो वो पत्थर आकर सीधा आपको ही लगता। अच्छा बीबी जी, अब मैं चलता हूँ, मुनवा घर में अकेला है, कहकर रामदीन चला गया। रानी के सामने अभी भी वो नुकीला पत्थर पड़ा था। ये पेड़ अगर रामदीन काट देता तो कुछ सोचते हुए रानी वापस कमरे में चली आई। रानी, मैंने खूब सोच लिया है और मेरे ख्याल से तुम ठीक कहती हो। रात को खाने के बाद लॉन में टहलते टहलते रवि ने कहा, क्या ठीक कहती हूँ मैं। रानी के स्वर में उत्सुकता थी। यही कि चाची को गांव छोड़कर आना ही ठीक रहेगा। मैं अगले रविवार को ही गांव जाऊंगा और चाची को भी साथ ले जाऊंगा। रविवार ने जैसे फैसला सुनाते हुए कहा, तुम्हें गांव जाना है तो जाओ, लेकिन चाची को ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाची यहीं ठीक है। कहते हुए रानी ने अपनी आंखें उसी पुराने पेड़ पर गड़ा दी और रवि आश्चर्य भरी नज़रों से उसे देखता ही रह गया। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।